ओके लेट्स स्टार्ट प्लीज़ एवरीवन। मैंने सवाल पूछने हैं और ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो प्लीज़ अपने कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। फर्स्टली अब हमने इफेक्ट समझना है ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एज इट इज़ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, तो हमने कवर करना है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ प्रेशर ऑफ अ गैस। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ बेसिकली द collisions of gas particles with the walls of the container. I'll explain. Collisions of gas particles उस कंटेनर में जिसमें वो हैं with walls of container. ओके तो अगर अगर हमारे पास एक गैस है, इस तरह एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं। फॉर इंस्टेंस आई एम शोइंग इट विद ब्लू कलर। तो ये पार्टिकल्स जब हमारे कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो जो फोर्स ये उन पे एग्जर्ट करते हैं वॉल्स के ऊपर, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स द पार्टिकल exert ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसको हम प्रेशर बोलते हैं। अब अगर मुझे इस गैस के प्रेशर को इंक्रीज करना है तो मुझे किस चीज को इंक्रीज करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? टेम्परेचर। गैस के पार्टिकल्स। गुड, वेरी गुड, सबके पॉइंट सही हैं। नंबर वन, देखो अगर आप समझोगे आपको समझ आएगा। नंबर वन टेम्परेचर। अगर मुझे इस गैस का प्रेशर को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पार्टिकल्स जो हैं वो तेज मूव करें, ताकि वो ज्यादा, एक पार्टिकल जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। फॉर इंस्टेंस दिस इज माय थर्मोमीटर, कुछ इस तरह का, और मैंने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। अच्छा, डोंट जज माय ड्राइंग स्किल्स, दे आर दैट गुड, लेकिन आई एम ट्राइंग। अच्छा, टेम्परेचर को अगर मैंने इंक्रीज किया तो पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इनके पीछे हम कुछ लाइंस लगा देते हैं, इसका मतलब है दे आर मूविंग फास्टर नाउ। अब पार्टिकल्स तेज मूव कर रहे हैं। अब एक पार्टिकल पहले एक सेकंड में सिर्फ एक जगह कोलाइड करता था, वही पार्टिकल क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है, वो तेज तेज भाग रहा है, पूरे कंटेनर में ऐसे ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है। अब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ गई तो वो ज़्यादा कोलिजन्स करेगा। और मैंने कहा है कि गैस का प्रेशर वो होता है कि एक पार्टिकल कितनी दफ़ा वॉल्स के साथ कोलाइड करता है। तो नंबर वन, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो गया। नंबर टू, अब हम क्या इंक्रीज करें जिससे हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा? किसी ने एक पॉइंट बोला था। द पार्टिकल्स। एक्सेलेंट। अगर हम पार्टिकल्स को इंक्रीज कर दें और ज़्यादा पार्टिकल्स ले आएं, ऐसे और पार्टिकल्स ले आएं, तो क्या होगा कि देयर गोना बी मोर कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब है हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एक और है, एक बहुत, अगर आप एक बहुत चालाकी करो ना तो अब एक कंटेनर और छोटा कर तरह। दो। कंटेनर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अगर हम एक ये वाली चालाकी करें कि हम कंटेनर को छोटा कर दें, सो व्हाट आर वी गोना डू? हम यहाँ से कंटेनर को अरेज करेंगे और इसको छोटा बना देंगे। नंबर थ्री, जब हम किसी चीज़ के साइज को डिक्रीज कर रहे होते हैं, हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर रहे होते हैं? कंटेनर को जब मैं छोटा कर रही हूँ, थ्री डायमेंशंस में ये कंटेनर है, मैं इसको छोटा बना रही हूँ ताकि मेरी वॉल्स के साथ ज़्यादा कोलिजन्स हो पाए। तो मैंने इसका क्या डिक्रीज किया है? मूवमेंट। सरफेस एरिया, रैंडम वॉल्यूम मूवमेंट, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम क्या होता है कि वो अपने अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिट कर सकते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आप नेस्ले की बॉटल्स होती हैं, एक होती है 1 लीटर वाली बिग बॉटल और एक होती है 0.5 लीटर वाली स्मॉल बॉटल, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है? वॉल्यूम ज़्यादा किसका होता है? वन वन लीटर लीटर वाली का। और कम वॉल्यूम होता है 0.5 लीटर वाली का। इसी तरह अगर मैं उतने ही पार्टिकल्स छोटे कंटेनर में डाल दूं तो वो आपस में क्लोजर टुगेदर हो जाएंगे और वो ज़्यादा कोलिजन्स करेंगे। सो व्हाट आई विल डिक्रीज, आई विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो थर्ड चीज़ जो मैं चेंज कर सकती हूँ वो अपना वॉल्यूम चेंज कर सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ एरेज हो गया।
लेकिन कुछ नहीं होता, हम दोबारा बना लें। अब उतने ही पार्टिकल्स कम वॉल्यूम है, अब ये और ज़्यादा कोलाइड करेंगे। अब गैस को मैंने स्क्वीज कर दिया एक छोटे कंटेनर में, उतनी अमाउंट को गैस को। अब ये फोर्स्ड है कि ये ज़्यादा कोलाइड करे। अच्छा, अब आपको प्रेशर समझ आ गया, और समझ आ गया कि प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम तीन चीज़ों को छेड़ सकते हैं। नंबर वन, हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर टू, ताकि पार्टिकल्स फास्टर मूव करें और कोलिजन ज़्यादा हों। नंबर टू, हम पार्टिकल्स को ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के पार्टिकल्स को ज़्यादा करते हैं ना, चलो वर्ड को अभी आप छोड़ दो, बस अमाउंट ऑफ गैस को आप ज़्यादा कर रहे हो। इसके लिए आप वर्ड ये वाला लिख लो कि अमाउंट ऑफ गैस को ज़्यादा कर रहे हो। पार्टिकल्स अमाउंट ऑफ गैस होते हैं, अमाउंट ऑफ गैस। और अनोशा, कैन यू टेल मी कि अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रही हूँ तो प्रेशर किस तरह इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम को जब आप डिक्रीज करिए तो पार्टिकल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, वो ज्यादा गुड। कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ। और अ, ज़्यादा और कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा। ज्या- ज्यादा चलो एनर्जी मैं जो। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, ज़्यादा कोलाइड करेंगे। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। भरे कंटेनर में, खुल के रहने दो, नहीं नहीं आपको कंफ्यूज नहीं करना, मैं नहीं चाहती आप में से कोई कंफ्यूज हो, बस ऐसे ही रहने दो इसे। चलो, अब हम अगली चीज पढ़ते हैं। अगली चीज हमने ये पढ़नी है कि अब हम एक दो कंटेनर्स लेते हैं। ये कंटेनर है और ये कंटेनर है, और ये हमारा मूवेबल पिस्टन है। पिस्टन कहते हैं बस एक सिंपल चीज जो मूव कर सकती है। ये ऊपर भी मूव कर सकती है, नीचे भी मूव कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द गैस। जो इंजेक्शन के पीछे होता है। हाँ, जो इंजेक्शन के पीछे होता है, बट इंजेक्शन जो होता है वो आप खुद हाथों से मूव करते हो। लेकिन ये जो पिस्टन होता है ना, इसमें अगर आप ज़्यादा गैस डाल दो ना, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना, हमारी एटमॉस्फेयर में हमेशा एक प्रेशर होता है। इस पिस्टन के ऊपर हमेशा ना एटमॉस्फेयर, जो हमारी एयर है बाहर, एयर के भी तो पार्टिकल्स है ना, वो प्रेशर लगा रहे होते हैं। तो अंदर और बाहर प्रेशर इक्वल होता है। अंदर और, प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनना, इसके क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जामिनर पूछता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अंदर और बाहर प्रेशर इक्वल होता है। अगर ये पिस्टन मूवेबल है ना, और मैं इसको हीट करती हूँ, नीचे से मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है, तो अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। आयजा, अंदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। आयमा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। और क्यों इंक्रीज होगा? Because more particles will collide with the walls of the container. काइनेटिक वाई? एनर्जी गेन बिकॉज करेंगे वो। पार्टिकल की, हाँ, काइनेटिक एनर्जी। अब अंदर प्रेशर जब इंक्रीज होगा ना, तो पिस्टन ऊपर मूव होगी। ऊपर क्यों मूव होगी, कोई मुझे बता सकता है? Because of the अंदर, pressure that is being formed inside क्योंकि the अंदर container. मैंने प्रेशर क्रिएट किया है। अब ये मैंने इसको, नहीं नहीं इस कलर से नहीं, मैं इसको हीट करूंगी। येलो से हीट कर देते हैं। अच्छा, नीचे से अब अगर हीट होगा ना, तो होगा क्या कि हमारा पिस्टन ऊपर मूव करेगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने प्रेशर को किसी तरह, अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, मैं हीट की जा रही हूँ, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वॉल्स के जोर जोर से लग रहे हैं। अब प्रेशर अंदर इतना ज़्यादा हो गया है कि या तो ये फट जाएगा, वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या वो अपना प्रेशर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वो एक चालाकी करेगा, वो अपनी वॉल्स को इंक्रीज करेगा। और वॉल्स को वो इस तरह इंक्रीज करेगा कि वो अपना पिस्टन को ऊपर मूव कर देगा, जिससे क्या होगा, वॉल्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब पिस्टन इधर है तो वॉल्स का ये वाला एरिया भी इंक्लूडेड नहीं है, इन इस एरिया के साथ पार्टिकल्स कोलाइड नहीं कर सकते ऊपर वाले। अब वो क्या करेगा, अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, अब उसको कम करना है प्रेशर, क्योंकि बाहर का और अंदर का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, वरना अंदर पार्टिकल्स बाहर बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं कंटेनर पे। तो अब अपना वॉल्स को इंक्रीज करेगा ताकि प्रेशर कम हो। अब पार्टिकल्स के पास ज्यादा वॉल्स हैं कोलाइड करने के लिए, तो प्रेशर इवेंचुअली कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, है ना? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना जब पिस्टन ऊपर मूव हुआ। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वॉल्स ज़्यादा हो जाती हैं। अब एक पार्टिकल को ज़्यादा वॉल्स के साथ डील करना है तो प्रेशर कम हो जाएगा। पहले वही एक पार्टिकल के पास कम वॉल्स थी, अब उसके पास ज़्यादा वॉल्स हैं। और प्रेशर होता है जो वॉल्स के साथ कोलिजन होती है, जितनी ज़्यादा वॉल्स के साथ कोलिजन होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। अब वॉल ज़्यादा हो गई तो
सारी वॉल्स के साथ कोलाइड करना मुश्किल हो गया पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है प्रेशर वॉल्स की थोड़ी थोड़ी। यस। अब मैं एक और काम कर सकती हूँ। ये मेरे पास कुछ पार्टिकल्स हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इनका प्रेशर इंक्रीज करूँ। मैं प्रेशर इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो मुझे पिस्टन को आइजा ऊपर मूव करना चाहिए या नीचे मूव करना चाहिए? You have to increase the energy. नो, नॉट द एनर्जी, आई नीड टू इंक्रीज द प्रेशर। Then move it downwards. और डाउनवर्ड्स मूव करने से क्या होगा? प्रेशर इज द कोलिजन विद द वॉल्स। मैं चलो आपको डाउनवर्ड मूव करके दिखाती हूँ। जब मैं डाउनवर्ड मूव करूंगी तो पार्टिकल्स ऐसे नीचे आ जाएंगे और ये जो पिस्टन है ये ऐसे डाउनवर्ड मूव हो गया। अब इससे प्रेशर कैसे इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम को कम करने से? स्मॉलर एरिया। Because they collide more. हाँ, अब यहाँ पे उनके पास एरिया स्मॉलर है, वो हर जगह पे कोलाइड कर सकते हैं, उनके पास कोलिजन करना आसान है और पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर हो गए हैं। चलो आपको प्रेशर वॉल्यूम का कुछ कुछ बेसिक समझ आ गया होगा। अब अब हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आप लोग मुझे आंसर करोगे। अब अगर मैं टेम्परेचर अंदर डिक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को अंदर कम कर दूं, तो पिस्टन जो है वो ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा? टेम्परेचर को कम कर रही हूँ, अंदर और नीचे। बाहर का प्रेशर सेम रख। नीचे। नीचे क्यों मूव करेगा? क्योंकि अंदर और बाहर का प्रेशर सेम करना है, और अंदर बाहर से कम प्रेशर है, तो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए वो एक्सेलेंट, नीचे। एक्सेलेंट। जब मैं टेम्परेचर को कम करूंगी तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि पार्टिकल आहिस्ता मूव करेंगे। पहले यही पार्टिकल इतना फास्ट था, ये इधर मूव करता था, फिर इधर, फिर इधर, अब इसकी स्पीड कम हो गई है। टेम्परेचर और स्पीड ऑफ पार्टिकल, हमेशा जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे पार्टिकल्स फास्टर मूव करेंगे। कहीं लिख लो, ये फिजिक्स में भी बात बहुत काम आएगी कि टेम्परेचर और पार्टिकल्स की मूवमेंट आपस में रिलेटेड है। अच्छा, अब इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज हो गई। अभी हम डिक्रीज कर रहे थे, अब स्पीड डिक्रीज हुई तो अंदर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि अब इसकी जो कोलिजन्स है ना वो कम हो गई। जब अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज़्यादा था, तो पिस्टन को अंदर और बाहर का प्रेशर सेम रखना था, तो पिस्टन ने नीचे मूव कर लिया ताकि इसको वॉल्स को थोड़ा कम कर दो, ताकि वॉल्यूम कम हो जाए बट प्रेशर जो है वो अंदर बाहर सेम रहे। समझ आया नौशा ये? यस। यस। चलो आ जाओ, आज सिर्फ यही समझना था हमने। ये हमारा पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर का एक एक चीज़ हमने कवर कर ली, डिफ्यूजन वो सारा, और ये बस आखिरी टॉपिक था जो इस सबसे थोड़ा सा डिफरेंट था, और एग्जामिनर ने रिसेंट ईयर्स में इसके कुछ क्वेश्चंस टेस्ट किए हैं। चलो, आई होप आई विश कि अब आपको सारे क्वेश्चन समझ आए, और मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपने इसका आंसर सोचना है। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड। प्रेशर को डिक्रीज किया है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, अब वो कर क्या रहा है? ये उसके पास कंटेनर था, उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसा किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। यानी ये जो अंदर पार्टिकल्स हैं इनकी मूवमेंट जो है वो फास्ट या स्लो नहीं हुई। पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट या स्लो नहीं हुई क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उनकी जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है। बट किसी तरह फिर भी उसने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। आप मुझे बताओ कि कैसे उसने प्रेशर को डिक्रीज किया है? दो काम कर सकता है, पिस्टन को या तो ऊपर मूव कर सकते हैं या नीचे, यही तरीका है उसके पास प्रेशर को डिक्रीज करने का। पहला था वो पार्टिकल्स को फास्ट मूव करा दिया, पार्टिकल्स को फास्ट नहीं मूव कर मतलब स्लो मूव करा दे, प्रेशर को डिक्रीज करना है। पार्टिकल्स को स्लो मूव करा दे वो उसने नहीं किया, टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रखा, मतलब पार्टिकल्स तो स्लो नहीं मूव हो आंसर्स रहे। दिखा दें। वो, ये लो, तो वो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा? पिस्टन को ऊपर मूव करेगा या नीचे?
सी आंसर है सी आंसर ओके, है सी आंसर होगा। मुझे मेरा बताओ, वो पिस्टन को ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा? प्रेशर को डिक्रीज करना है। ऊपर। ऊपर ऊपर। ऊपर। ऊपर ऊपर मूव करेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। लेकिन अभी ये वाली पिस्टन को ऊपर मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये लो, कर देते हैं, कुछ नहीं होता आप लोगों के लिए। ये लो, ऊपर मूव हो गई। अब प्रेशर डिक्रीज हो गया क्योंकि वॉल्स इंक्रीज हो गई। अब पार्टिकल्स तो उतना ही है बट उनके पास वॉल ज्यादा आ गई। अब मतलब वॉल्स के साथ कोलिजन्स, जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्स या कोलिजन्स हैं वो कम हो जाएंगी क्योंकि और वॉल्स ऐड हो रही हैं। तो अब आप ए ऑप्शंस पढ़ो। ए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स स्लोअर। ये कौन है ए? सी। मैं मैं कौन? अनुषा अनुषा। ठीक है अनुषा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहीं पे लिख लो। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ओनली चेंजेस इफ टेम्परेचर चेंजेस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बस बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी ये चीज सी। काम आएगी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ओनली चेंजेस इफ टेम्परेचर चेंजेस। इसके अलावा कभी भी पार्टिकल्स की मूवमेंट चेंज नहीं हो सकती। ओनली चेंजेस इफ टेम्परेचर चेंजेस। चलो अब अनुषा दोबारा सोचो। मतलब सी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, चलो कुछ सी कह रहे हैं। सी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज नहीं होने वाली क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। तो मतलब सी या डी में से कुछ है। और सी। प्रेशर डिक्रीज हुआ है। समझ आ गया आइजा आपको पता है अनुषा को बोलने दो अब देखो, प्रेशर टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा, मतलब मूवमेंट तो सेम है बट प्रेशर आपका कम हो गया। अभी टाइम लगेगा। अभी आज आपने पढ़ा है, लोगों को ये 11 तक नई चीजें समझ आती। ये मुझे आपने लगता है आज आज पढ़ा है। आइजा पहली बार रील्स नहीं देख रही ना इसीलिए इसको ज्यादा आता है वाह आइजा क्या? आप रील्स नहीं देख रही ना अच्छा, प्रेशर नहीं। पता चल रहा है पता चल जाता है। क्या मतलब? गुड आइजा, गुड, एक्सक्यूज वेरी यू। गुड। अच्छा, प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ है, द प्रेशर डिक्रीज हुआ है। और प्रेशर होता क्या है? कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स। तो अब प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स अकर लेस ऑफन या अकर विद मोर फोर्स? अनुषा, अगर लेस ऑफन अकर लेस ऑफन। तो हमारा आंसर होगा सी। आपको दोनों पॉइंट समझ आए? स्पीड यस इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, और अकर लेस ऑफन इसलिए होंगी क्योंकि हमारा प्रेशर डिक्रीज हुआ है। ठीक है। अ गैस इज इन अ, अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होगा बट आप समझ के करोगे इंशाल्लाह आप सोचेगा। अ गैस इज इन अ सील्ड कंटेनर विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है कि पिस्टन को अब आप मूव नहीं कर सकते। अब आपका वॉल्यूम फिक्स्ड है, मतलब आप वॉल्स को चेंज नहीं कर सकते। ये दो एक ही कंटेनर है। और अब पिस्टन ऊपर नीचे मूव नहीं होगी। तो अंदर बाहर का प्रेशर डिफरेंस आ सकता है। Which statements describe what happens to the particles, molecules को particles समझो, in the gas when the temperature is increased? temperature को increase किया, अंदर particles हैं और temperature increase हुआ है। माय आंसर इज डी Okay, let everyone। मेरा भी डी है आपका भी डी है। और आयजा आपका डी। क्या है? आयजा आप एक दफा सोच लो। सोचो बेटा क्या पता ये दोनों गलत कह रहे हैं और आपको भी अपने साथ ले जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका सही हो। क्या मतलब? ये दोनों का गलत है। यहाँ एक सेकेंड। यहाँ ए है या डी है? हानिया, आर यू देयर? नो नहीं, मुझे लगता बी अपनी मैथ्स किस पे। चलो यहाँ कुछ ए नहीं होता, है उसको या डी है? रिकॉर्डिंग। डी है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। नंबर वन स्टेटमेंट से दे मूव मोर स्लोली।
टेम्परेचर को हमने चेंज किया और टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, तो पार्टिकल्स क्या मूव करेंगे? मूव मोर फास्टर। फास्टर। तो ये होगा फास्टर, तो ये तो हो गया गलत। दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मोर फ्रीक्वेंटली। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या कोलिजन ज्यादा होंगी? जी। जी। यस। इसका मतलब है टू तो सही है। अब अगला स्टेटमेंट है दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद लेस फोर्स। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो वो ज्यादा फोर्स के साथ कोलाइड करते हैं। वैसे अगर आप दो प्रेशर पार्टिकल्स जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं ना वॉल्स पे, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी जो है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा, वो उतने एनर्जेटिक, उतनी फोर्स के साथ ठा ठा वॉल्स पे लगेंगे। जितना टेम्परेचर कम, उतने ही वो नोबल पार्टिकल्स बन जाते हैं, वो वॉल्स के साथ उतनी लेस फोर्स के साथ कोलाइड करते हैं। तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद मोर फोर्स होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे होना चाहिए मोर फोर्स। They have greater kinetic energy. Yes, their kinetic energy will increase. So it has to be option number D. आयजा, समझ आया? जी। अभी ये रिसेंटली ऐड हुआ है, तो पिछले 2 years के पास्ट पेपर्स में मुझे सिर्फ इसके 3 questions मिले थे। सो दैट्स ऑल। ये एक छोटा टॉपिक है और बस इसको समझना होता है एक दफा। सॉरी सॉरी। द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब अंदर बाहर का सेम हो रहा है। ये वाला ट्राई करो जरा। अब वो हीट हो रहा है, मतलब उसका प्रेशर तो इंक्रीज होना है, लेकिन हमने उसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो हम कुछ करेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, या तो कुछ ऐसा करेंगे, वो आप लोग सोचो। यू हैव टाइम। बी। मेरा ए है। ए। मेरा एक सेकंड, अजान ब्रेक है, रीथिंक कर लो। अच्छा, कुछ का ए और कुछ का बी है। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। चलो और ड्राइंग करके समझते हैं इसको। ये एक कंटेनर है। मेरा बी है। मैंने अजान ब्रेक में बहुत रीथिंक की है। मेरा बी है। मैं चीटर झूठी गई। नहीं, मैंने अकल लगाई है यार। छुट्टी। सबसे पहले, क्योंकि गैस हीट हुई है, तो फास्टर तो वो मूव करेंगे। अब दूसरी बात हमने सिर्फ प्रूफ करनी है कि दे बिकम फर्दर अपार्ट या क्लोजर टुगेदर। चलो अब इसको समझते हैं। ये पार्टिकल्स, अब ये इनका पिस्टन जो कि मूव हो सकता है। क्यों ये मूव हो सकता है? क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। अब जब हमने हीट किया, नीचे से इस पे हीट अप्लाई की, पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू किया फास्टर। बहुत ज़्यादा फास्ट मूव होने लग गए पार्टिकल्स। तो प्रेशर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? इंक्रीज। 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 अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज वो उठाना पड़ेगा ऊपर से। हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना? हमें कुछ करना है कि डिक्रीज हो। तो हमें प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करना इंक्रीज पड़ेगा। करना पड़ेगा।
तो जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे, मेरा आंसर सही है, देखा। आयमा चुप। आयमा एमा मुझे लग रहा है आप चैट जीपीटी को पिक्चर्स भेज रही हो क्लास में। ये ChatGPT अच्छा, है। आज उसको पता है। जब एलिगेशन। हम जब हम इसको ऊपर मूव करेंगे तो पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं, अब पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस, जब हम इसे ऊपर मूव करेंगे पार्टिकल्स को स्पेसेस और मिल जाएंगी। तो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस इंक्रीज होंगी या डिक्रीज? इंक्रीज। So Increase. will they become closer together or become further apart? फर्दर अपार्ट। Part. They will become further apart. So hope you guys get this. अब कल हम, अच्छा कल तो हमारी वो है, बट इंशाल्लाह ऑन मंडे हम इसके फिजिक्स में से भी अगर कुछ एमसीक्यूज मिले वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। एंड देन इंशाल्लाह वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। आज का समझ आया Ajay. सबको? यस मिस।